हरे कृष्ण भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अपने घर पे आप एकदम खुशी मंगल से और काफ़ी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हमारा 11th लेसन का सेकेंड पार्ट है। पिछले पार्ट में मैंने उसकी कहानी बताई थी, बलि की कहानी बताई थी। वामन आते हैं उनके पास में और उनसे 3 पग धरती मांगते हैं। तो वहाँ से वहाँ तक मैंने छोड़ा था, तो उसको आज लेके चल रहा हूँ आगे। तो वामन जब मांगते हैं वरदान, जब वो 2 धरती पर पैर रखते हैं, उसके पश्चात बलि को कहते हैं, एक कहानी सुनाते हैं बलि को। कहानी कुबेर की सुनाते हैं। कहते हैं कि कुबेर एक बार कैलाश पर्वत पे गए। उन्होंने देखा कि शंकर भगवान के यहाँ पे आसपास कोई अनाज नहीं है, कोई भोजन का व्यवस्था ही नहीं है। वहाँ पे सब निर्जन और एकदम भोजन रहित है सब कुछ। तो उनको ख्याल आया कि ये खाते कैसे होंगे, क्या खाते होंगे इन लोग, भूखे होंगे इन लोग। तो उनकी नज़र पड़ती है लंबोदर पे, गणेश जी के ऊपर पड़ती है। तो वो सोचते हैं कि चलो इनको मैं लेके जाता हूँ, इनको भरपेट खाना खिलाता हूँ। तो लंबोदर जी से, गणेश जी से आग्रह करते हैं वो कि चलिए आप मेरे घर पे चलिए, मैं आपको बहुत भरपेट भोजन कराऊंगा। तो कुबेर जी लेके गए उनको। अब कुबेर जी खाना बना रहे हैं और लंबोदर जी को परोस रहे हैं गणेश भगवान को। और गणेश जी सबा चट करते जा रहे हैं। पहले एक बड़े भोजन में उन्होंने भोजन बनाया, उनको भी खा लिया। और बनाया और भी खा लिए। सब जितना भी अनाज था, उस लगभग अनाज की बोरियां खत्म होती गई। आखिरी बोरी थी तो उन्होंने चलो भाई ये भी लगा देते हैं कि उनका भूख शांत हो जाए। लेकिन पूरे उनके धन का सारा भोजन खाने के पश्चात भी गणेश भगवान जी का भूख शांत नहीं हुआ। फिर पूछते हैं कुबेर जी की, अभी आप रुकिए, हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है। तो गणेश जी बोलते हैं उनको, समझाते हैं उनको कि देखो, मनुष्य की भूख जो है वो कभी भी मिटने वाली नहीं है। उससे कितना भी आप खिलाओगे वो कभी शांत नहीं होगी। मेरे ये कृत्य करने का यही एक तात्पर्य था कि आप किसी की भूख को आप समाप्त नहीं कर सकते। आपके पास धन है, आप चाहोगे मैं किसी को भी मैं संतुष्ट कर दूं, नहीं होगा संतुष्ट, कितना भी दे दो ना उसको। क्योंकि जो देखिए, खाना जो है, भूख कितनी होगी, खाने के बराबर ही होगी ना। लेकिन मनुष्य की भूख वैसे खाने के बराबर नहीं होती है। वो क्या करता है कि उसको वो खाना मिल गया तो उसको संचित रखता है, भविष्य के लिए संचित रखता है। उसको इनसिक्योरिटी फील हो जाती है कि अरे पता नहीं ये भूख, ये जो खाना है मुझे भविष्य में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसके लिए वो संचित करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक शब्द दे रहा हूँ, भूख। तो पेट की भूख तो है ही है, पेट के अलावा जितनी भूख है ना उसकी भी बात कर रहा हूँ मैं। मतलब कि आपने किसी को हेल्प किया, आपने किसी को दान दिया और वो दान खाने का यो आदि हो गया, तो वो क्या करेगा कि चल ठीक है भाई, ये दान दे रहा है ना, ठीक है इसको और ले लिया जाए, और लिया जाए, और लिया जाए। किस दिन आपके सामने लेके पूरा ट्रक ट्रक लेके चले जाएगा कि चल भाई इसमें भर दो यार, पता नहीं आप फिर कभी दोगे कि आपका मूड चेंज हो जाए, तो मैं अपने लिए बचा के रखता हूँ, है ना। उसी तरह इंसान की जो भूख होती है और प्रकार की, तो थोड़ा कम कमाता है, अपना घर परिवार पालता है, थोड़ा ज़्यादा मिलता है तो बोलता है कि चल भाई मैं ये गाड़ी ले लेता हूँ। फिर ये छोटी सी गाड़ी लिया उसने, फिर कुछ दिन पश्चात उसको मन होगा कि यार यार मुझे थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, है ना। और मनुष्य ये सब करते जाता है और उसका नाम देता है महत्वाकांक्षा के रूप, महत्वाकांक्षा से रिलेट करता है। बट ऐसा नहीं है, महत्वाकांक्षा अलग चीज़ है और जो तुम्हारी लालच जो बढ़ रही है वो अलग चीज़ है। तो गणेश जी उनको यही समझाने का ट्राई करते हैं कि आप जो दान दे रहे हो ना, तो ऐसा मत समझो कि सामने वाला तृप्त हो जाएगा आपसे, कभी नहीं होगा तृप्त। इस तरह जो वामन जी थे, जो विष्णु के अवतार थे, उन्होंने उनको समझाया बलि को। तो बलि समझ गए कि वो क्या गलती कर रहे थे। उन्होंने अपना सर उनके नीचे रखा, बोला कि आप तीसरा कदम मेरे सर पे रखिए। वामन प्रसन्न हुए
वामन बोले कि आप दान में विश्वास करते हो, मैं दान में विश्वास नहीं करता, मैं यज्ञ में विश्वास करता हूँ, मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ। आप किसी को दान दो ना, तो उसे लेने का भी एक ख्याल रखो कि मुझे इससे लेना भी है ना, और उसको भी ख्याल दो कि तुमको ये देना भी है, तो वो दान कहलाएगा। दान जो शब्द है वो भलाई के लिए होता है, किसी को हेल्प करने के लिए होता है, ना कि उसे डिपेंडेबल बनाने के लिए होता है। वो अपने ऊपर डिपेंड हो जाए ऐसा बनाने के लिए नहीं होता है, उसे हेल्प करने के लिए होता है, दान उसको बोलते हैं। फिर वामन जी बोले कि ठीक है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ और मैं आपके ये जो 3 पग आपने जो दिया है, आपने तीनों त्रिलोक दे दिया है, इसका ऋण चुकाऊंगा मैं आपके यहाँ पे द्वारपाल बन के। ठीक है, देखिए उन्होंने तो पूरा राज ले लिया, एक तरह से मालिक बन गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे कर चुकाया? बलि का द्वारपाल बन के चुकाया। वो बोले कि मैं जो भी आपके पास आएगा दान मांगने के लिए, तो मैं उसे ये भी बताऊंगा कि तुमको ये वापस देना भी है ना। तो अभी कई लोग बोलते होंगे कि देखो यार, बलि तो ठीक था, अब विष्णु जी आए, भेष बदल दिए और उसका पूरा राज हड़प लिए। नहीं, वो हड़पे ही नहीं। पहली बात तो उसकी तो परीक्षा ली, उसको समझाने का ट्राई किया ना, वो कहाँ हड़पे? वो तो लिए और उसको दे दिए, और आप खुद भी वहां पे नौकर बन गए, द्वारपाल बन गए। तो जो विष्णु होते हैं वो बैलेंस करते हैं, पूरी प्रकृति को बैलेंस करते हैं। जहां पे अनबैलेंस होता है ना, वहां पे वो चले जाते हैं बैलेंस करने के लिए। तो ये विष्णु विष्णु नहीं रहेंगे तो प्रकृति अनबैलेंस हो जाएगी, है ना। जो दान है, अभी आजकल के डेट में हम लोग देखेंगे तो कर कर जो होता है, टैक्सेस जो होते हैं, वो एक दान के स्वरूप में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो टैक्सेस कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, और उसे जो जरूरतमंद है उनको ऊपर खर्च करती है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। तो एक तरह से आप टैक्स के रूप में दान भी दे रहे हो। अब अभी अभी ये टैक्स क्यों लगाया गया? क्योंकि कई क्या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो स्वेच्छा से दान नहीं देते। आप किसी को बोलिए कि भाई मुझे तो दान नहीं देगा, वो भले वो कितना भी पैसा रखा होगा, उसकी सब चल रही होगी, लेकिन मैं गारंटी तो नहीं बोलता, लेकिन बट भी एक सर्वे का बात बोलता हूँ कि आप 100 लोगों के पास जाओगे ना, तो दान वाले से 30 लोग ही मिलेंगे आपको, 25 लोग ही मिलेंगे, है ना। इसीलिए टैक्स प्रथा जो गवर्नमेंट लेके आई, उसी के लिए लेके आई ना, कि भाई आप तो कमा रहे हो, है ना, तो जो नहीं कमा रहे हैं, जो असक्षम है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए टैक्स आप पे लादा गया है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अब टैक्स बंद कर दिया जाए, जो अमीर है उनसे पैसा लिया जाए और वो खाली गरीबों को पैसा बांटते रहें, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। वो अमीर लोग गरीबों को पैसा बांटेंगे भी ना, फिर भी वो गरीब खत्म कर देंगे उसको, क्योंकि उनको मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाएगी ना। तो वो भी मैं सुनता हूँ कई टीवियों में कि ये फलाना आदमी ने 5,000 करोड़ दान दे दिया। ये क्या ये कैसे, मतलब कि मुझे तो समझ में नहीं आता क्या, कैसे दान दिया, उसका क्या इम्पेक्ट गिरा, कहाँ पे दान दिया, किसके लिए दिया, उससे क्या रोजगार उत्पन्न होगा, कैसे भलाई होगा। नहीं, उन्होंने एक संस्था उसको डोनेशन दे दिया। नहीं, मेरे को तो ये सब दिमाग से ही परे हैं। मैं इसे तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, ये दान ही नहीं है, ये खाली एक ब्लैक मनी छुपाने के लिए है, उससे कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा एक मंतव्य था। दूसरा, अलग अलग शायद मुझे नॉलेज ना हो, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, तो इसे अपने तक ही मैं सीमित रखता हूँ, उससे आप प्रभावित ना हो। जो वामन जी थे, उन्होंने बलि को एक और कहानी सुनाई। वो कहानी थी इंद्रधुम्न की। इंद्रधुम्न अपने समय में बहुत गायों का दान दिया उन्होंने, बहुत दान दिया, बहुत, मतलब इतने गाय का दान दिया कि उनके जैसा दान, गाय का दान देने वाला कोई कुछ नहीं था। उन्होंने बहुत दान दिया। जब वो स्वर्ग सिधारे तो स्वर्ग में आए, मरे तो स्वर्ग में आए, तो काफी हजारों साल तक उन्होंने स्वर्ग भोगा। फिर एक दिन इंद्र बोलते हैं उन्होंने कि आपका टाइम पूरा हो चुका है, अभी आप नीचे जाओ।
बोला अरे क्यों ऐसा, मैं तो बहुत दान दिया हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, अभी जब आपका जो नाम था दान देने का, वो अभी किसी के मुंह में नहीं है, ना ही जबान में है, ना ही मन में है। कोई आपको दान गोदान के रूप में जानता ही नहीं है कि आपने कभी दान दिया है। तो इसलिए आपका दान का समय अवधि खत्म हो चुका है, अभी आप जा सकते हैं। अब वो वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि स्वर्ग का 1 साल अर्थात जो अपना जो मरुभूमि है उसका 1000 साल होता है लगभग। तो बहुत साल हो गए थे, तो आए पृथ्वी पे। सबसे पूछा उन्होंने, मार्कंडे से पूछा, मार्कंडे को पता नहीं था। मार्कंडे ने बोला कि आप जाइए वासुकी से पूछिए। वासुकी बोला कि मुझे पता नहीं है। उन्होंने बोला कि वरुण से पूछिए। वरुण बोले कि मुझे भी पता नहीं है। आप जाइए अकपूरा से पूछिए। अकपूरा जो कछुआ था, अकपूरा ने बताया कि हाँ, आपने, मुझे याद है, आपने खड्डा खोदा था, आप तालाब बनाया था आपने। अब इंद्रद्युम्न को टेंशन आया कि अब भाई ये तो झूठ बोल रहा है, तालाब कैसे मैंने बोला, मैं तो तालाब का बात ही नहीं कर रहा हूँ, गोदान की बात कर रहा हूँ और ये तालाब की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब आप गोदान कर रहे थे तो गाय इतनी सारी थी कि उनके खुरों से एक खड्डा उत्पन्न हो गया वहां पे, और खड्डे के कारण वहां पे पानी भरा, है ना। वहां पे पानी भरने के कारण हम लोग जो कछुए लोग हुए वहां पे उत्पन्न हुए, मेंढक उत्पन्न हुए, बहुत सारे मछली, बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई। तो मैं उसी खड्डे में से उत्पन्न हुआ हूँ। तो मुझे ये जो कहानी है, ये मेरे जो दादा परदादा ने सबने सुनाई थी कि इंद्रधुम्न ने ये चीज खड्डा खुदवाया था, उनकी वजह से ये खड्डा हुआ था, और उनके ही हम लोग वजह से हम लोग इस खड्डे में हैं। तो फिर जो इंद्रधुम्न थे वो गए वापस स्वर्ग में। बोले कि नहीं, एक कछुए को मेरा दान याद है। तो इंद्र फिर बोले कि ठीक है, आप रह सकता है। इंद्र मुस्कुराए और रह सकते हैं। तो ये कहानी से बलि जो थे समझ गए कि जो दान है, वो जो यश हम दान करके अपने आप को समझते हैं कि हम यश पा रहे हैं, हमारा नाम होगा, वो कुछ टाइम के लिए होगा, वो परमानेंट नहीं रहने वाला। जैसे कि उनका जो दान था, है ना, कुछ समय बाद खत्म हो गया, फिर उनको जाना पड़ा वापस मरुभूमि में, है ना। तो ये कहानी के माध्यम से उनको समझ में आया कि भाई, जो हम लोग दान ऐसे दे दे रहे हैं कि भाई चलो दान दे देते हैं, शौक के लिए, नाम के लिए दान दे रहे हैं, वो कुछ टाइम के लिए होगा, लेकिन दान उस तरह का नहीं दिया जाना चाहिए कभी भी। दान हमें किसी कमजोर इंसान को सपोर्ट करने के लिए देना चाहिए, उसको हेल्प करने के लिए देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए देना चाहिए, ना कि उसको अपने ऊपर निर्भर करने के लिए देना चाहिए। दान देने का यही एक तात्पर्य है। और दान ये नहीं कि भाई मेरा नाम होगा। कई लोग देखे, मैंने सुना, आपने भी देखा होगा कि कई दान देते हैं तो बोलते हैं कि मैं ये जो कुर्सी है उस पर मेरा नाम लिख देना, यहाँ पे जो बेंच बनेगा सीमेंट का, यहाँ पे मेरा नाम लिख देना, है ना। तो अपनी समृद्धि का, अपने मान सम्मान के लिए वो दान देते हैं। तो वो दान नहीं होता मेरे हिसाब से, है ना। दान वो होता है कि आप किसी का जिंदगी संवारते हैं, किसी के आपके धन से किसी का जिंदगी का उद्धार होता है। कोई अपने अपने को उस परिस्थिति, कठिन परिस्थिति से निकाल कर सक्षम बनता है, वो दान होता है। ना कि आपका मान सम्मान बढ़े, वो दान होता है। तो आशा करता हूँ ये पूरा चैप्टर, अपने धन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, दान कैसे दें, किसको नहीं दें और किसको देना चाहिए, ये उसके ऊपर था। लास्ट चैप्टर बचा हुआ है 12th, वो इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, वो एक अच्छा अध्याय होने वाला है, कृपया उसे सुनिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हरे कृष्ण हरे राम, फिर आगे वीडियो में मिलते हैं।